हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द साहिल सिंह मैथमेटिक्स। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि माध्य होता क्या है, माध्य निकाला था और माध्य की वैल्यू निकाली थी। माध्य में इसमें फॉर्मूला सीधा पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब पढ़ेंगे हम बहुलक। आपने 6th क्लास में तो पढ़ा होगा बहुलक, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है वो बहुलक होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे एक बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो ये इस प्रकार से होता है, एल प्लस में F1 माइनस के F0 और 2 F1 माइनस F0 और F2 इंटू में H। ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला बताया था। बहुलक का फॉर्मूला था L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, इसलिए हम पहले कोई एग्जांपल लेते हैं, हम तो समझिए। इसमें परिवारों की संख्या दी हुई है 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11। परिवार की संख्या दी हुई है यानी कि 7 8 2 2 1। ठीक है, अब जो हमारा जो F1 होता है ना, इसमें F1 जो सबसे ज़्यादा वाली सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा हमेशा इसमें कहता है F1 होता है। ठीक है, और उससे वाली जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी F0 होती है। ठीक है, और जो इससे नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो हमारी होती है F2। और L जो हमारी जो F1 है ना, F1 है उसके सामने वाली जो डिजिट होती है वो होती है F1। ठीक है, अब H तो हमको पता है इनका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन कितना है, 3 में से बन गया तो 2। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला रख देंगे। इनकी जो बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ से 3 प्लस F0 की वैल्यू F1 की वैल्यू कितनी है हमारी, F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की 7। ठीक है, अपॉन में 2 F1 यानी कि 8 माइनस के F0 वैल्यू कितनी है 8 माइनस के F2 की 2। H की वैल्यू कितनी हमारी, वो भी है 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे करेंगे हम ये 3 प्लस में 8 में 7 के तो 1, 8 तो 16 माइनस के 8 तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 प्लस में ये हो गया 6 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो ये हो गया L से लेंगे 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, ये हो गया 10/3। इसको काटेंगे यानी कि 3 3 9। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9 यानी कि 3 3 ज़ा 9 और पॉइंट बचे कितना 1 3 2 ज़ा 9 यानी कि जो बहुलक आएगा वो हमारा 3.25 आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन यानी कि 14.2 के। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष के भर्ती हुए रोगी की आयु को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि आयु है रोगी की संख्या। ठीक है, अब इसमें हमें इसका निकालना है बहुलक निकालना और माध्यक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं और ये कर लिया हमने क्वेश्चन को नोट डाउन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य तो बताइए आपने, मैंने आपको पहली क्लास में कराया था माध्य कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, एफ आई दिया है, एक्स आई निकालेंगे। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 10 डिफरेंस इतना 10 है तो 10 10 करते लेंगे। ठीक है, उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनका समेशन निकाल लेंगे। ठीक है, समेशन निकालने के बाद जो माध्य का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एक्स आई कैंसिल करेंगे तो 5.37 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमें इसका अब बहुलक भी निकालना है। बहुलक का हमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एग्जांपल में, L प्लस में F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस 2 F2 इंटू में H। ठीक है, जहाँ हमारी जो L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है यानी कि, ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि आपको पता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि जो हमारे सबसे हाईएस्ट वाली टर्म होती है वो होती है हमारी F। ठीक है, ये F है, इसके सामने वाली निम्न सीमा कौन सी 35, ये हो गया हमारा L। इससे ऊपर वाला क्या होता है हमारा F0, इससे नीचे वाला होता है हमारा F2। ठीक है, और H हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें पता है F1 की वैल्यू 23 है, F0 की वैल्यू हमारी 21 है, F2 की वैल्यू 14 है, L की वैल्यू 13 है, H की वैल्यू 10 है। बहुलक का फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है,
इसलिए फॉर्मूला में रख दिया, यानी कि एल की वैल्यू 35 प्लस में 23 माइनस 21 2 इंटू में एफ नॉट माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। और अब हमने इसका निकाला है 35 प्लस में 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 10 था 46 माइनस 35, ठीक है। 35 प्लस में 20 अपॉन में 11, ये 46 में 35 का तो 11 बचेगा। हमने ले लिया इसका एलसीएम, यानी कि 11 एलसीएम में आ गया, 11 मतलब उधर मल्टीप्लाई कर दो 385 प्लस में 20, ठीक है। 385 प्लस 20 का ऐड करेंगे तो 405 डिवाइड बाई 11 डिवाइड करेंगे को 36.8, ठीक है, जो हमारा आ जाएगा बहुलक, जो हमारा आंसर है, ठीक है। हमने इस पे यहाँ पे निकाल लिया बहुलक। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में से 225 बिजली उपकरणों के प्रचलित जीवन काल में सूची दी है, यानी कि जीवन काल की दी हुई है और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है और जीवन काल दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। जीवन काल की 2 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 100, बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 39। अब मैंने आपको बताया जिसके सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा वाला होता है ना वो हमारा एफ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या 61 है, ठीक है। तो ये हमारा F1 हो गया, इससे ऊपर वाला होगा तो हमारा F0, ठीक है। F0 52, नीचे वाला क्या होता है F2, और L से F होता है ना सामने वाली टर्म जो होती है, यानी कि ये वाली 40, ये हो गया हमारी L। H हमारा पता डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला रखेंगे मोड का जो फॉर्मूला होता है यानी कि बहुलक का L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L की वैल्यू 60 है प्लस में 61 माइनस 52, यानी कि F1 की वैल्यू 61 है, F2 की वैल्यू F0 की वैल्यू जो हमारी 52 है, 2F1 माइनस F0 और माइनस के F2, ये हमने वैल्यू रख दिया और मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है चल रहा है। तो 60 प्लस में ये इसमें से तो ये बचेंगे 9 और 9 2 ज़ा 18, 180 अपॉन में 122 माइनस 90, 60 प्लस में 180 अपॉन में 32। अब इनका एलसीएम ले 32, एलसीएम लेने के बाद 1920 आ गया, प्लस में 180 डिवाइड 30 ऐड करेंगे तो 3100 आएगा, ठीक है। डिवाइड 32 करेंगे तो हमारा 65.625 आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन सा मेथड है, बहुलक में कैलकुलेशन करनी आती है, अच्छी से अगर कैलकुलेशन करते हो तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, ठीक है। और कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित आंकड़ों में से गांव के 200 परिवारों को कुल समय, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ है 100 से 1000, 1500, 1500, 2000, 2000 से 250, ठीक है। अब इसका हम नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, उसके बाद करेंगे हम आगे, ठीक है। ये कर लिया हमने नोट डाउन, ठीक है। व्यय की रुपये दी हुई है मैंने और परिवारों की संख्या दी हुई, ठीक है। अब मैंने आपको बताई है कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट वाली जो टर्म होती है वो होती है हमारी F। सबसे हाइट क्या है हमारी 33 F है, सॉरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारी 40 है, सबसे ज़्यादा कितना है 40, ये हो गया F। इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ठीक है। और F के सामने वाली जो डिजिट होती है वो हमारी होती है L। H हमें पता है डिफरेंस। अब हमें पता है बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू में H, ठीक है। L की वैल्यू 1500 प्लस में F1 की वैल्यू 40 माइनस F2 की वैल्यू F0 की वैल्यू 24 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है। अब हमने जो आगे करेंगे तो ये हो गया 150, इसमें 40 में से 24 के 16 बटे 80 माइनस के 57 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। ये बचेगा 16 बटे 23, ये हमारा 1500 प्लस में चली रहा है मल्टीप्लाई 500, ठीक है। 1500 प्लस में 16 पंजे 80 यानी कि 8000 बटे 23, ठीक है। एलसीएम ले लिया 23, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा वो आएगा 3400 ये आएगा हमारा 34500 और प्लस में 8000। अब इनको जो ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा ना वो आएगा 4252
4250, ठीक है, यानी कि ये आएगा 42500 डिवाइड बाय 23। अब 20 से डिवाइड करेंगे होगा 1847.83। इसका जो आंसर है बहुलक हो जाएगा हमारा 1847.83, ठीक है, यह होगा हमारा बहुलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा प्रतिशत शिक्षक छात्रों की संख्या दी हुई है और राज्य या क्षेत्रों की संख्या दी हुई है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है और बारंबारता दी हुई है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ये कर लिया हमने क्वेश्चन नोट डाउन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो सबसे हाईएस्ट वाली टर्म होती है वो होती है इसमें f, इसके सामने वाली जो होगी वो होगी l, इस ऊपर वाली होगी f0, नीचे वाली f2, ठीक है, यानी कि l 30, h की वैल्यू 5, डिफरेंस हो गया f1 कितना है, f1 है यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे 10, f1 10 है और f0 ऊपर वाला 9 और f2 नीचे वाला, ठीक है। अब हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है l प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। l की वैल्यू 30 है हमारी, f1 की वैल्यू 10 है और f0 की वैल्यू 9 अपॉन में 2f1 यानी कि 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 30 ये हो गया 10 1 5 अपॉन 20 माइनस 12, ठीक है। 30 एलसीएम आ गया 8 यानी कि 240 प्लस में 5 डिवाइड बाई 8, 245 डिवाइड करेंगे 8 से तो 30.2662 आएगा। जो इसका बहुलक होगा वो 30.62 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिए हुए बटन विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रन है, ठीक है। बनाए गए रन दिए हुए हैं, बल्लेबाजों की संख्या दी हुई है, ठीक है। अब इसको हम पहले करेंगे नोट डाउन। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिया नोट डाउन यहाँ, ठीक है। बनाए गए रन दिए हुए हैं, बल्लेबाज की संख्या दी। अब मैंने बताया आपको जिसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट पावर मतलब कि सबसे हाईएस्ट अंक होगा ना वो हमारा f होगा। तो सबसे ज़्यादा 18 है तो 18 इसका f1 हो गया, इससे ऊपर वाला f0 हो गया, इससे नीचे वाला f2 हो गया, इसके सामने वाली जो डिजिट होगी वो हमारी l हो गई, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला में पता है l प्लस में f1 माइनस f0 होता है अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h होता है, ठीक है। l की वैल्यू 4000 है प्लस में 18 माइनस 4 अब 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू में 1000, ठीक है। 4000 प्लस में 18 में 4 14 बचे 36 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4000 प्लस में ये अंदर मल्टीप्लाई गया 14000 हो गया बटे 23। एलसीएम लेंगे या एलसीएम नहीं लो, इसका यहीं से डिवाइड काट दो, ये कटेगा 608.69, उसको ऐड करेंगे 4608.69 हो गया, ठीक है। ये हमारा होगा बहुलक। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कार की संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। नीचे कारों की संख्या दी हुई है और बारंबारता दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है बहुलक निकाल लेंगे। इसमें हमें कारों की संख्या दी हुई है, ठीक है, बारंबारता। अब मैंने आपको बताया जो इसमें सबसे ज़्यादा वाला अंक होगा ना वो होगा हमारा f1, उससे वाला f0, उससे नीचे वाला f2, ठीक है। और सामने वाला जो होगा होगी l। हमें f1 f0 f2 f और l और h की वैल्यू पता नहीं लगी, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे l प्लस में h f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 f2 इंटू में h, ठीक है। तो 40 प्लस में 20 माइनस 12 और 20 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10। तो इनका कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 44.7, ठीक है। इसका बहुलक आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 4.13 जिसमें हम पढ़ेंगे माध्यक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।